लखनऊ में डॉक्टर परवेज अंसारी के घर छापेमारी से संबंधित ये जानकारी है। फरीदाबाद आतंकी मॉड्यूल को लेकर ये छापेमारी यहां पर की जा रही है। मड़ियाओं के आईआईएम रोड पर यह छापेमारी चल रही है। एटीएस, कश्मीर पुलिस, लखनऊ पुलिस ये मौजूद हैं। आतंकी डॉक्टर मुजम्मिल की गर्लफ्रेंड शाहीन लखनऊ की रहने वाली है। लखनऊ के आईआईएम रोड के मुत्तकीपुर में छापेमारी की जानकारियां मिली हैं। लखनऊ में आतंकवाद के खिलाफ बड़ी कार्रवाई की जा रही है। जम्मू कश्मीर पुलिस और उत्तर प्रदेश एटीएस की संयुक्त टीम ने राजधानी के मड़ियाओं थाना क्षेत्र के आईआईएम रोड स्थित मुत्तकीपुर इलाके में ताबड़तोड़ छापा मारा है। छापेमारी फरीदाबाद में पकड़े गए आतंकी मॉड्यूल से जोड़कर देखा जा रहा है। सूत्रों के मुताबिक इस कार्रवाई का सीधा संबंध आतंकी डॉक्टर मुजम्मिल और उसकी गर्लफ्रेंड शाहीन से जुड़ा हुआ है। शाहीन मूल रूप से लखनऊ की ही रहने वाली बताई जा रही है। जानकारी के मुताबिक लखनऊ में डॉक्टर परवेज अंसारी के मकान पर भी एटीएस और जम्मू कश्मीर पुलिस की टीमें छापा मारने के लिए पहुंची हैं। माना जा रहा है कि डॉक्टर परवेज के संपर्क में आतंकी गिरोह के कुछ सदस्य थे। टीम को यहां से कुछ महत्वपूर्ण दस्तावेज और इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस भी मिली है, जिनकी बारीकी से जांच की जा रही है। मौके से कुछ तस्वीरें आई हैं जो हम आप तक पहुंचा रहे हैं। आप देख सकते हैं यहां पर लगातार सर्च ऑपरेशन जारी है। छापे यहां पर पड़े हैं तमाम जगहों पर। संयुक्त कार्रवाई में पूरे इलाके को दरअसल सील कर दिया गया है। जम्मू कश्मीर पुलिस इसमें इन्वॉल्व है और लखनऊ पुलिस और उत्तर प्रदेश एटीएस यहां पर मौजूद है। सुरक्षा एजेंसी संदिग्धों के ठिकानों नेटवर्क की छानबीन में दरअसल जुटी हुई हैं। अब सूत्रों का कहना है कि इस छापेमारी के जरिए फरीदाबाद के आतंकी मॉड्यूल के कई और चेहरे बेनकाब हो सकते हैं। सूत्रों के हवाले से यह भी जानकारी मिल रही है कि शाहीन नाम की युवती ने आतंकी डॉक्टर मुजम्मिल के लिए कई बार आर्थिक और लॉजिस्टिक सपोर्ट मुहैया कराया था। लखनऊ से दिल्ली और जम्मू तक फैले इस नेटवर्क में कुछ स्थानीय डॉक्टर और छात्रों के शामिल होने की भी आशंका है। एटीएस के अधिकारी इस छापेमारी को ऑपरेशन साइलेंट हंट का हिस्सा बता रहे हैं, जिसका मकसद उत्तर भारत में फैले स्लीपर सेल्स को खत्म करना है। लखनऊ में फिलहाल माहौल तनावपूर्ण है, लेकिन पुलिस ने नागरिकों से शांति बनाए रखने की अपील की है। देखिए, ये मुत्तकीपुर क्षेत्र है। यहाँ पर जम्मू एंड कश्मीर पुलिस के द्वारा एक जगह पर सर्च किया गया। अभी बाकी जानकारी की जा रही है। डिटेल अभी थोड़ी देर में आपको रिलीज करेंगे। सर, कोई गिरफ्तारी भी हुई है? नहीं, कोई गिरफ्तारी। और लोकल ये भैया सर्वप्रथम हमारे जो लोकल थाने के इंस्पेक्टर साहब हैं, बीट चौकी इंचार्ज हैं, ऑलमोस्ट सबसे पहले तो वही लोग आए। वो आए थे। उसके बाद में एटीएस की टीम आई, सिविल ड्रेस में फोर्स थी, एसीपी साहब थे, डीसीपी साहब थे, ऑलमोस्ट जितने भी अधिकारी से मतलब यहीं पर थे। आप देख रहे हैं मतलब मौके पे मॉर्निंग में हमारा एक पार्सल आया हुआ था, तो मैं लेने आया था। तो इस जगह पे हमारे इंस्पेक्टर साहब जो है मड़ियाओं के जी, वो थे, वो काफी एक्टिव रहते हैं। मिश्रा जी, हाँ, मिश्रा जी काफी एक्टिव पर्सन है जी। उनकी वजह से क्षेत्र में शांति व्यवस्था भी है। अच्छा, आप लोग निकलते इधर से निकलते बैठते होंगे, तो क्या कुछ ऐसी एक्टिविटी मतलब जो डॉक्टर इतना बड़ा कांड जैसे दिल्ली का जो मामला दिखा, क्या ऐसा कुछ लगता है कि ऐसा कुछ भी रहा होगा? असल में मेन ये है ना कि हम लोगों का मेन एंट्रेंस हमारे कनेक्टिविटी रूट है, तो हम लोग तो इधर से आते जाते रहते हैं। बाकी अब ये डॉक्टर साहब है, अब इनके बारे में आप हमारे गांव के किसी भी व्यक्ति से पूछोगे तो उनके पास कोई डिटेल नहीं मिलेगी, क्योंकि असल में इनकी कोई कनेक्टिविटी गांव के लोगों से तो थी नहीं। अगर कुछ कनेक्टिविटी होती है, लोगों में मिलना जुलना होता है, तो हम लोगों को जानकारी होती है। कभी आप लोग देखा है इनको यहाँ आते आते कभी आए हो या आपको दिखाओ? रियलिटी में बताएं तो कभी हम लोगों को पता ही नहीं था कि यहाँ कोई डॉक्टर साहब रहते हैं या नाम वगैरह भी आज पता चला हम लोगों को। नहीं भाई, आप लोकल के तभी हमने कहा नहीं, असल में जो है जैसे ये मकान है, यहाँ पे आई तो क्या हुआ? ये पुलिस आई हुई थी, तो पुलिस ने पूरा कवर अप कर लिया था ये। उसके बाद में इस मकान का ये वाला मकान है, इसी में पुलिस ने जो है फिर अंदर अपना छानबीन करी होगी, जो चीज एविडेंस, जो प्रूफ उनको मिले होंगे, जो चीजें नहीं होंगी, क्योंकि इस पोर्शन में उस टाइम पे कोई नहीं आ रहा था, क्योंकि फोर्स ज्यादा थी। असल में हम लोगों का गाँव पोर्शन है, तो थोड़ा सा जो है लोगों में क्यूरियोसिटी तो थी जानने की कि यहाँ क्या हुआ है, पर लोगों में हिम्मत नहीं थी ना कि इतनी फोर्स वगैरह देख के पूरा गांव वाले थोड़ा सा डर गए। तो कोई गिरफ्तारी नहीं, कोई मतलब कोई बस घर चेक किया गया है, बाकी कुछ नहीं। पुलिस ने अपना एविडेंस वगैरह इसमें कलेक्ट किया होगा, मौके पे शायद कोई नहीं मिला, इसकी लीगल जानकारी नहीं है। तो कश्मीर पुलिस, यूपी एटीएस और लखनऊ पुलिस की संयुक्त कार्रवाई यहां पर जारी है। सुमित बेहतर जानकारी के साथ सीधा लाइव कनेक्ट होने बात करेंगे सुमित से। लखनऊ से हमारे संवाददाता हैं सुमित। आतंकी मॉड्यूल से जुड़ी हर एक पहलू को देखा जा रहा है, छापेमारियों का दौर जारी है। डॉक्टर परवेज अंसारी के मकान पर किस प्रकार का छापा पड़ा, किस प्रकार का एक्शन दिखाई दिया, पूरी जानकारी क्या निकलकर सामने आई? फरीदाबाद से कैसे लिंकअप हो रहा है पूरा मामला, बताइए। देखिए, आपको बता दो आशीष कि बिहार चुनाव का दूसरा चरण का एक दिन पहले अगर इस तरह की घटनाएं हो रही है तो अपने आप में बहुत बड़ी बात है, क्योंकि डॉक्टर शाहीन
अभी एक दिन पहले ही उसको गिरफ्तार किया गया था और उसकी कार भी AK-47 83 कारतूस और आईडी के सामान उसके बरामद हुए थे। तो उसने ये कबूला है कि डॉक्टर परवेज अंसारी, जो अब देखिए लखनऊ में 3 ऐसी जगह हैं, हुसैनाबाद, हुसैनगंज है, लालबाग है और IIM का जो ये मड़ियाव है, जहां पे इस समय छापेमारी चल रही है। तो डॉक्टर परवेज अंसारी इसका जो है ना, इस पूरे गिरोह का फंडिंग और लॉजिस्टिक ही संभालता था। पुलिस ने इस पे छापेमारी की, हालांकि मौके पे कोई मिला नहीं, लेकिन कुछ इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस होता है, कुछ दस्तावेज थे, एक बाइक और एक कार भी मिला है। कार में एक यूनिवर्सिटी का स्टिकर भी लगा था। वो यूनिवर्सिटी आपको बता दूं कि परवेज अल फलाह यूनिवर्सिटी से जुड़ा हुआ था, जिस यूनिवर्सिटी से वो डॉक्टर शाहीन भी जुड़ी हुई है। तो कह सकते हैं कि एक बहुत बड़ा गिरोह है। गिरोह जो है डॉक्टर शाहीन और डॉक्टर परवेज नहीं, इसके अलावा भी कई लखनऊ में हो सकते हैं, उस पर छापेमारी चल रही है। जैसे ही ये ब्लास्ट हुआ था दिल्ली में, तो आपको बता दूं कि योगी आदित्यनाथ ने सख्त निर्देश दिया था लखनऊ कमिश्नर को कि जितने भी संवेदनशील जगह है उन पे तुरंत कार्रवाई की जाए, वहां पे चेकिंग अभियान चलाया जाए और जो भी इसमें लिप्त पाए जाते हैं उनको तुरंत गिरफ्तारी की जाए। तो ऐसा कह सकते हैं कि गिरफ्तारियां अभी और होनी तय है, क्योंकि डॉक्टर शाहीन, डॉक्टर परवेज, इनके अलावा भी बहुत हो सकते हैं लखनऊ में, क्योंकि छापेमारी अभी चल रही है। अभी पुलिस की तरफ से कोई आधिकारिक बयान आया नहीं है, लेकिन छापेमारी चल रही है। परवेज अंसारी के घर से कुछ दस्तावेज भी मिले हैं, तो उसको भी खंगाला जा रहा है। हो सकता है कि उससे कुछ उनको सबूत या फिर कुछ लिंक मिल जाए। तो कह सकते हैं कि ये जो ब्लास्ट हुआ है, ब्लास्ट के बाद ये और थोड़ा सा जो हम बोल सकते कार्रवाई तेज हो गई है, क्योंकि नहीं, क्या ये माना जाए गिरफ्तारी के बाद में पूछताछ में तमाम चीजें जो उधर से बताई गई उसके बाद में ये छापेमारी की कार्रवाई हो रही है? और ये सिर्फ मड़ियाव नहीं, ये हुसैनाबाद से लेकर लखनऊ में तमाम ऐसी जगह है जहां पर ये पूरा मुस्लिम बाहुल बेल्ट है, पुराने लखनऊ साइड में, क्या वहां पर भी छापेमारी की कार्रवाई हम देख सकते हैं? क्योंकि ये जो शाहीन का नाम सामने आ रहा है, बताया जा रहा है सुमित, किसने ये आतंकवादी जो डॉक्टर मुजम्मिल है उसके लिए कई बार उसने आर्थिक हो या लॉजिस्टिक सपोर्ट, ये तमाम चीजें मुहैया कराने का काम किया था। बिल्कुल सही कह सकते हैं आप, क्योंकि अभी देखिए जैसे कल ब्लास्ट हुआ है, ब्लास्ट के बाद और भी कार्रवाई तेज हो गई है। जैसा सख्त निर्देश आया है योगी आदित्यनाथ जी का कि जितने भी ऐसे जगह हैं, हालांकि ये 3 जगह को भी चिन्हित किया गया, हुसैनागंज को और ये लालबाग और ये आइन चौरा मड़ियाव को। मड़ियाव में तो परवेज अंसारी के घर पे छापेमारी हो गई है। तो ऐसे अभी क्या कि जो यूनिवर्सिटी का नाम आया, यूनिवर्सिटी का स्टिकर आया, हो सकता है कि यूनिवर्सिटी पे भी कुछ पूछताछ की जाए और जो इससे लिंकअप है उनको भी एक बार खंगाला जाए, क्योंकि जो दस्तावेज मिले हैं अभी वो आधिकारिक रूप से अभी सामने आए नहीं है, लेकिन उस दस्तावेज में भी कुछ निकल कर सामने आ सकता है। ठीक है सुमित, आप नजर बनाकर रखिएगा, जो भी अपडेट्स होंगे एक बार फिर से आपके माध्यम से हम दर्शकों तक पहुंचाएंगे। फिलहाल बता दें कि छापेमारी का दौर जारी है। दिल्ली में 2 बम धमाका हुआ, उसके बाद ऑपरेशन साइलेंट हंट चलाया जा रहा है। मकसद है स्लीपर सेल्स को निकालना जो बिल में छिपे हुए हैं और उनको जो है ठिकाने लगाना।